एक रिसेंट एक एक्स इंसिडेंट्स बताता हूँ आपको। अभी क्या हुआ था, एक बोट प्रो कंपनी के बारे में मैंने बहुत वीडियो बनाई थी, काफ़ी वीडियो वायरल भी गई थी और उस पर अच्छे खासे व्यूज़ आए थे। लोगों ने क्वेश्चन क्वेरीज की थी और हमने काफ़ी चीज़ों को हल किया था वहाँ पे। तो उसमें मेन चीज़ देखने को क्या मिला, एक मान लीजिए एक मेरा दोस्त है, उनके रिलेटिव्स हैं, तो उनके घर पे आए थे। तो समटाइम्स बहुत टाइम हो गया इस बात को, करीबन 5-6 महीने नहीं, साल भर करीबन हो गया होगा। तो अब क्या हुआ था, उस टाइम पे वो आए, वो गाड़ी से आए भाई, बड़ी गाड़ी से 4-5 जने उतर के भाई सब, मतलब वो तो एक रिश्तेदार की तरह हो गया मामला। और भाई आए वो काम से ही थे, तो उन्होंने आके बहुत सारी चीज़ें बताई। घर वाले बहुत सीधे से, पढ़े लिखे ना है बिल्कुल भी, तो मतलब ऐसा उन्हें बेचारों को जो बता दिया वही कर लेते हैं वो। तो अब भाई उसके घर में मेरी अल्लाह के शुक्र से इज्जत काफ़ी है, तो भाई उन्होंने मुझे बुलाया, मेरे सामने उन्होंने बात करी, तो मैंने उन्हें चीज़ों को समझाया। मैंने कि इन चीज़ों में मत पढ़ो तुम भी। मैंने उन्हें नहीं, जो बताने आए थे ना, मैं उन चीज़ों को बताया। मैंने अपने तरीके से उन्हें सब चीज़ डिटेल में समझाई। तो भाई वो ऐसा होता ना, पैसों की हवस सिर में घुसी हुई हो रहे हैं, तो वाली चीज़ थी भाई। कई कई लाख की बात कर रहे, 5-5 10-10 लाख की। मान लो 10-5 हज़ार रुपये का इन्वेस्ट हो गया, बहुत है। मगर उन्हें पता चल गया भाई ये दे सके है पैसे, है ना, बस पैसे से पैसे जुड़वा हुआ है ना, चैन सिस्टम वाला। मान लो एक 20,000 रुपये वाली MLM स्कीम है, अब उसमें भाई जोड़ते रहो। अब ऐसे ही ये थी, इन्होंने कॉइन्स, बस क्या है वहाँ पे प्रोडक्ट मिल रहे हैं तो मैं MLM में, अरे यहाँ पे ये कॉइन्स दे रहे हैं डिजिटल थ्रू की तरह, चूतिया बना रहे हैं। तो मैंने उन्हें सब चीज़ें बताई। तो आज के टाइम में, तो वो मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, बिल्कुल छोटी सी चीज़ों में, बहुत बड़ी बात थी वो। और काफ़ी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन भी करी हैं पिछली वीडियोस में, तुम देख सकते हो जरूर जाके। तो अब उसके बाद में क्या हुआ, आज के टाइम में भाई उसका बहुत अच्छा काम चल रहा था उस टाइम पे, और उनके होटल वगैरह के काम थे, अच्छे खासे पैसे कमा कर रहे थे। वो चूतियापंती में फंस गए, दोस्तों यारों के साथ कारों में बैठ के घूम रहे हैं भाई साहब, नौकर के हम तो कितने बड़े सीनियर हैं, ये हैं वो हैं। बस यह एक गरीब आदमी को वो है ना, मतलब कुछ मिल जाए ना बस, नौकर के नो, हाँ भाई इज्जत का कीड़ा मिल गया, तो वो अपने आप को सेठ जी समझ लेता। वही उसने कर दिया। अब उसका क्या हुआ, अब रिसेंटली में इतना बड़ा नुकसान हुआ पड़ा है उसका। मतलब वो बता रहा था दोस्त मेरा कि ये मान लो, जब उस पर 45 लाख का अभी कर्जा, करीबन 45 लाख का, जब उन्होंने कमा रखे थे तो बहुत कमा रखे थे। जब से वो गया ना भाई, 45 लाख का कर्जा। और ये सोचो, ये तो बस 45 लाख उसका है, कई लाख लोग ज्वाइन थे भाई, कई लाख लोग। बिलीव कर सकते हो भाई तुम, लोगों ने ना अपने, मतलब मंगलसूत्र, भाई चूड़ी सोने की सब चीज़ें, मैंने बहुत सारे कमेंट पढ़े हैं ऐसे, भाई उन्होंने बेच बेच के पैसे लगाए कंपनी में। अब वो चूतिया का एल, ठीक है, हमारे यहीं रह रहा है वो, बताऊंगा मैं किसी दिन। तो अब वो बैठ के जाके दुबई में बैठ गया, ना उसे किसी के पैसों से मतलब, ना किसी के पैसे देने। अब भाई जो इन्वेस्ट कर दिए वो तो गए ही पैसे, ठीक है। अब वो क्या कर रहा, कंपनी की चीज़ें चेंज करते रहे, चीज़ें चेंज करते रहे। भाई अगर लॉयल होते ना अपनी कंपनी के लिए, तो चाहे कितनी परेशानी चाहिए, मगर तुम में दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी, न तुम अपने जो भी तुम्हारे कस्टमर्स हैं उन्हें दिक्कत होने देते, ठीक है। और ऐसे ही अगर ये गवर्नमेंट ने जो छापे मारे थे तुम पे, कई कई सौ करोड़ों रुपए पकड़े हैं तुमसे, वो भी नहीं होता अगर तुम लीगल काम कर रहे होते। कर रहे हो इलीगल, GST तुम्हें भरनी नहीं है भाई। GST 2-3%, अब किस हिसाब से GST बढ़ रहे हो, छूते हो किस हिसाब से 2-3% GST किन्ना बता दी मोदी जी का, खुद आ गए तो मैंने कह रहे हैं, लो भाई साहब GST बढ़ो 3-4% की, बस ये पैसे। और भाई इन्होंने चैरिटी में हम इतने रुपए दे रहे हैं, अब तो मेरा कद्दू पहले से दे रहे हो चैरिटी में, 2-3 के क्या दे रहे हो तुम, कुछ भी पैसे ना, खावी पीली चैरिटी के नाम पे भीख मांग रहे हो। तो ये चीज़ें हुई। तो भाई अगर कहीं पे भी इन्वेस्ट कर रहे हो तो थोड़ा देख के इन्वेस्ट करो, मेरा तो मामला ये है। और देखो कुछ चीज़ समझ में ना आ रही हो ना भाई, मुझे अपना छोटा भाई बड़ा भाई समझ के, जो भी तुम समझ रहे हो, लड़की हो लड़के हो जो भी हो, पहले जाओ भाई, थोड़ा बहुत मैसेज कर लो मुझे। देखो भाई, इंसान की, देखो मैं कह रहा हूँ अमीरियत पे या गरीबियत पे ना जाना चाहिए। बात थोड़ी यहाँ की भी हो रहा है, ठीक है, कॉमन सेंस नाम की भी चीज़ हो रहा है। हो सके सामने वाला तुमसे ज़्यादा नॉलेज लेके बैठो पहले से ही, ठीक है, हर चीज़ की नॉलेज कह रहा हूँ। बाकी अगर तुम्हें कोई कोर्स वगैरह भी करना होता है भाई, तुम मुझे बताओ ना क्या करना है, मेरे पास बहुत सारे जुगाड़ हैं। अब मेरा भाई अपने भी काम है, अल्लाह के शुक्र से। अब तो भाई सीख के मैंने काफ़ी चीज़ अपना आप में इम्प्रूवमेंट कर रहा हूँ। इंशाल्लाह अमीर तो बनेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मगर अच्छी चीज़ें बनेंगे, अच्छी चीज़ों से बनेंगे, और बिल्कुल ढंग की चीज़ों से बनेंगे। ऐसे नहीं कुछ इलीगल करके करेंगे, नहीं, सब चीज़ इलीगल करेंगे। इंडिया का बड़ा टैक्स पेयर बनना मेरा सपना है, कि मैं इंडिया का सबसे बड़ा टैक्स पेयर बनूँ। यस, इंडिया का सबसे बड़ा टैक्स पेयर भाई, बहुत है यार जो टैक्स पेयर करते हैं। और भाई टैक्स हमारे इंडिया के लिए जा रहा है, तो भाई कहीं ना कहीं हमारे गरीबों में जा रहा है, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को लग रहा है। इंडिया के
कहीं पे भी है भाई, जितनी भी हमारे सरकारी नौकरीज हैं उनके कर्मचारियों को जाना, सब जगह जाती है वो चीज़ें। तो वो चीज़ है भाई, बड़ा टैक्स पेयर बनना मुझे लगता है ऑसम चीज़ है। और वो चीज़ हर किसी को अंदर कम से कम रखना तो चाहिए कि हाँ, टैक्स की चोरी नहीं करनी चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर देना, और भाई फालतू के इन्वेस्ट मत करो।